मोहब्बत में सीमा पार से आई सीमा इस वक्त राबूपुरा में है। उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं, उनके घर पर पहुंच रहे हैं कि सीमा है कि चली गई या जाने वाली है। उनके वकील हैं, उनसे जानेंगे कि चल क्या रहा है, वहाँ की सुरक्षा बढ़ने का मायना क्या है, सीमा को लेकर स्थिति क्या है। उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए वकील AP सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है? ATS ने क्या सीमा को? देखिए, ATS तो लगातार जांच कर रही है। सीमा जब पाकिस्तान में थी, जब वो चौथे बच्चे की गर्भवती थी, तब उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। उसके बाद वो अपने फादर के पास आ गई, पिता के पास आ गई। पिता के पास रही, वहाँ डिलीवरी हुई चौथे बच्चे की। जिस तरह से आर्थिक अभाव जो भी हमारा, उसके बाद उसके पिता का इंतकाल हो गया, उसके फादर की मृत्यु हो गई। सीमा अकेली हो गई। उसी बीच में PUBG के दौरान सचिन से बात हुई। सचिन से बात करते करते उसे सनातन धर्म अच्छा लगा, भारत अच्छा लगा, उत्तर प्रदेश अच्छा लगा। फिर उसने वहीं सनातन धर्म ग्रहण कर लिया। वहाँ होली दिवाली वो मनाने लगी वीडियो कॉलिंग से और इस तरह से। उसके बाद वो पहली बार अकेली आई, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से काठमांडू के आके शादी। काठमांडू तक वैलिड था? हाँ, काठमांडू तक था। काठमांडू में आके आई। काठमांडू में आके उसने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी थी कि दो ही लोग थे। 7-8 दिन रहे साथ, एक दूसरे को समझा। सीमा ने कहा चलें भारत, तो सचिन ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, बिना माँ के बच्चे नहीं और बिना बच्चों के माँ नहीं। फिर वो और खुश हो गई कि हमारा तो पति इतना अच्छा है कि कहाँ एक पति था जिसने गर्भवती तो कर दी, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं किया। यहाँ ये जिम्मेदारी नहीं निभाई और ये निभाने के लिए जिम्मेदारी क्या, मैं ये बिना बच्चे पैदा के ही बाप का फर्ज निभा रहा है। कब मैं खाऊंगा उससे पहले बच्चों को खिलाऊंगा। मैं भूखा रह लूँगा, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मैं बिना कपड़ों के रह लूँगा, तुम्हारे बच्चे बिना कपड़ों के नहीं रहेंगे। उसके बाद वो खुश हो गई और फिर गई वापस। फिर पाकिस्तान से वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीज़ा के द्वारा फिर से काठमांडू आई। मैं बच्चों के काठमांडू से, क्योंकि काठमांडू भारत नेपाल का रोटी और बेटी का नाता है, वहाँ से वो भारत आई। रोटी बेटी का नाता पाकिस्तान के साथ नहीं है, नेपाल के साथ है। लेकिन वो तो शादी तो वहाँ हुई, शादी वहाँ हुई तो बहू हो गई। वो बहू हो गई भारत की। उसके बाद बहू बन के आई भारत। ATS ने जांच की, ATS ने सारी प्रोसेस किया, गिरफ्तार किया, जेल गई। ऑनरेबल कोर्ट उत्तर प्रदेश की माननीय न्यायालय जेवर ने बेल दी। बेल में शर्तें दी कि आप यहीं रहोगी, अपनी ससुराल में रहोगी, इसी रबूपुरा मोहल्ला ठाकुरान में रहोगी, जो पता दिया है वहीं रहोगी। वहाँ उसके बाद रही। ATS ने सारी जांच कर रही है। ATS के पास सारे ओरिजिनल कागज हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं। वो जांच कर रही है, आला अधिकारी जांच कर रहे हैं, वो कोऑपरेट कर रही है, वो सहयोग कर रही है। उसी दौरान पूछा, ATS अपने साथ लेके गई थी फिर से क्या? कई बार वो तो बराबर प्रोसेस चला। उसी दौरान हमने उसकी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगाई। वो याचिका भी लंबित है, आर्टिकल 72 में लंबित है, वो वहाँ लंबित है। उस पर प्रोसेस चल रहा है, जांच चली। पाकिस्तान से कई बार भेजे गए रिमाइंडर गृह मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन पाकिस्तान कभी कोऑपरेट नहीं करता, किसी को कोऑपरेट नहीं करता। उल्टा यहाँ तो वेरिफिकेशन हो रहा डॉक्यूमेंट का, पाकिस्तान क्या करे, सीमा को मार देंगे। सीमा तो काफिर है काफिर। अब तो जब सनातन धर्म ग्रहण किया है, जब भारत वो आई 1 साल के अंदर, जब शादी की दूसरी वर्षगांठ उसने मनाई, तो उससे पहले उसने फिर से सनातन धर्म ग्रहण किया। गौमूत्र पी के, गंगा जल पी के, गाय का दूध पी के, हर पूरे रीति रिवाज से धार्मिक धर्म का ग्रहण, सनातन धर्म ग्रहण करके फिर उसकी शादी हुई दूसरी वर्षगांठ पे। आपने देखी भव्यता के साथ उसका जो होता है सप्तपदी, फेरे, अग्नि, मेडल, इसका जो वो होता है सिंदूर, माथे की बिंदिया, पैरों की बिछिया, पाजे, मंगलसूत्र, सारा उससे हुआ। उससे होकर के फिर 1 साल के अंदर गर्भधान हुआ। भारत में गर्भधान हुआ। पाकिस्तान तब भी कहता तकिया लगाए है, ये नहीं, बच्चा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि बच्चा अब गोद लिया है, उसका नहीं है सब। इसी तरह की बातें। अब अस्पताल हैं, अब वो लोग उनकी बातें कर रहे हो जो उत्तर प्रदेश सरकार को भी गलत बताना चाहते हैं, झूठ बताना चाहते हैं। अब आपने देखा जब बच्ची का जन्म हुआ तो हमने दुनिया से पूछा, हमने सबसे अपने सोशल मीडिया, फेसबुक डॉक्टर AP सिंह लायर पे, अपने ट्विटर इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर पे, सब पे पूछा इसका क्या नाम रखें। सबसे अधिक नाम आया भारती, दूसरा नाम आया मीरा। तो भारती मीना एलियस मीरा नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया। बर्थ सर्टिफिकेट
मिला दिया, उसमें मदर का नाम सीमा मीना, फादर का नाम सचिन मीना, ये सारा प्रोसेस हुआ, सारा चल रहा है। भारत में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है ना, ये लीगल है, ये उत्तर प्रदेश सरकार उस बच्ची का है ना, सीमा का क्या है? बच्ची, मदर इज ए वेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, माँ ही बच्चे की वेस्ट कस्टोडियन है। और अब तो 3 और 4 बेटियां हो गई, तो 4 बेटियां जब हो गई हैं तो वेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड वही है, और बेटियों की तो वेस्ट जो गार्जियन है वो मदर ही होती है। उनके बायोलॉजिकल रूप से, शरीर से भी और शारीरिक संरचना से भी मदर बेहतर जानती है। तो अभी 1 महीना हुआ बच्ची का जन्म हुए, 1.5 महीना हुआ, तो बच्ची माँ के पास है इस समय। तो वो हॉस्पिटलाइज है, जो तीसरे नंबर की बेटी है उसका प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए हैं और वो हॉस्पिटल में है। ये घटना हुई उससे पहले से हॉस्पिटल में थी, वैसे ही परेशान थी। उसने कोई दुख भी जताया नहीं, वीडियो डालती थी, वो सारी चीजें थी, कुछ पहले ही हॉस्पिटल में थी। वीडियो तो तब डाले ना जब हॉस्पिटल से मुक्त हो, हॉस्पिटल से हो। हॉस्पिटल में से भी बनाती रहती थी पहले वीडियो, अब नहीं। वो खुशी की बातें थी। आज जो पहलगाम घटना हुई वो खुशी की नहीं, बहुत दुख की बात है। उसने जाहिर किया, जब इसरो आदित्य L1 गया वो खुश हुई, व्रत रखा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए उसने व्रत रखा। भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच हुआ, भारत के लिए उसने व्रत रखा, भगवान से आराधना की। हर कार्य के लिए, हर तीज त्योहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे नया वर्ष हो, चाहे हिंदी नव वर्ष हो, हर तरह से उसने सब कुछ पूरी तरह से करती है। परिवार का कोई व्यक्ति भी नहीं बोल रहा उनके? परिवार के व्यक्ति तो हॉस्पिटल के लिए लगे हैं, क्या बोले, इस समय तो सब एकजुट हैं, सब साथ हैं। भारत सरकार के साथ सीमा थी, है और रहेगी। वो दरवाजे पर मीडिया है, सीमा की डोली आई है यहाँ, उसे खूब अच्छी तरह पता है कि अगर वो AP सिंह की बहन है, अगर वो भारतीय सनातन संस्कृति का उसने समझा है, उसको माना है, पहचाना है, जाना है, तो जिसकी डोली आती है हमारे यहाँ से बहन बेटी की, अर्थी जाती है। इसके अलावा कौन सी बात है वकील साहब की डोली आई है? हाँ, डोली आती तो अर्थी है। नहीं, ये सभ्यता नहीं, सभ्यता नहीं है, ये संस्कृति नहीं है, ये सभ्यता है कि नहीं? कानून देखेगा ना, संस्कृति है कि नहीं है? संस्कृति है, तो ये संस्कृति भी है, कानून भी है। सीमा सचिन मीना भारत सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, गृह मंत्रालय के साथ जो भी आदेश है महामहिम राष्ट्रपति जी का, आपका बात एजेंसी के साथ बात हुई है आपकी? एजेंसी के पास तो सब कुछ है। आज तक सीमा एजेंसी से हटी है क्या? आपने देखा घर और अस्पताल के अलावा कहीं गई? किसी न्यूज़ चैनल पे गई, किसी कार्यक्रम में गई, किसी प्रोग्राम में गई, कहीं गई नहीं, कोई तीर्थ भी नहीं गई। उसकी इच्छा है दिव्य कुंभ महाजागरण, दरवाजा बंद है, मीडिया वाले दरवाजे पे जा रहे, कोई खोल नहीं रहा, लगातार मीडिया वाले उनके। मीडिया का क्या है, मीडिया वालों की तो क्या बात कहें, उन्हें तो ब्रेकिंग चाहिए, उन्हें ये चाहिए। मीडिया वाले क्या, जो उसकी बेटी का ब्लड चढ़ रहा है उसको हेल्प करने कोई गया कि ब्लड हम दे दें, तुम्हारी बेटी की प्लेटलेट्स बढ़ जाएं, तुम्हारे लिए अस्पताल की मदद हो जाए? क्या मीडिया ने कहा? जूझा तो उसने, जूझ रही अपने आप। मीडिया को सकारात्मक रखना चाहिए, लेकिन लोग इस तरह के, वो लोग मीडिया के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो पहले से विरोधी थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। इस तरह की भावना है वो भारत में लोग जो पड़ोस की बात कर रहे हैं, पड़ोसी लोग भी कह रहे हैं कि जाना चाहिए सरकार का, ये पड़ोसी भी बोल रहे हैं। पड़ोस में दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। क्या पड़ोस में केस नहीं होते? क्या रघुपुरा में आपस में मुकदमे नहीं चल रहे? क्या रघुपुरा में आपस में झगड़े नहीं हुए? 307 नहीं हुई, 302 नहीं, क्या नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। पड़ोस में दोस्ती है तो दुश्मनी भी है, तो एक जीवन का है। लेकिन हाँ, ऐसे समय में उसे ढाढ़स की ज़रूरत है, लोगों के विश्वास की जरूरत है। सुरक्षा किस लिए बढ़ा दी है? पुलिस भावनाओं की जरूरत है, जो सुरक्षा बढ़ाई है, भावनाएं रखे। देखिए, सुरक्षा वहाँ बहुत जरूरी है। पहले भी कितनी बार मुझे धमकियां दी जाती हैं, आप देखते हो। पाकिस्तान धमकी देता है लगातार, सचिन को देता है, सीमा को देता है। ऐसे यहीं के लोग भी ऐसे हैं कुछ जो आस्तीन के सांप हैं, जो नहीं चाहते इस तरह की सनातन धर्म। क्या जान को खतरा हो सकता है सीमा की? नहीं, जान को खतरा तो लगातार बना रहा है उसे, कब से कितनी सचिन को मार दो, मर गया सचिन, बाप मर गया, कत्ल हो गया, ऐसे ऐसे करके। नहीं, अब जो सुरक्षा इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई, तो क्या लग रहा है एजेंसी को, क्या लगा कि जान को खतरा हो सकता है? हाँ, देखिए, हमें अपनी जांच एजेंसियों पे, भारत सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा विश्वास है, जिसे कहते हैं अंधविश्वास, ब्लाइंड फैथ, क्योंकि वो अच्छा ही करेंगी, जो करेंगी वो अच्छा ही करेंगी, गलत नहीं कर सकती। उन्हें माँ बेटी का भी संबंध पता है, उन्हें बेटी सीमा एटीएस के पास है कि घर पर है कि? सीमा अस्पताल में है,
इलाज हो रहा है उसकी बेटी के, प्लेटलेट्स कुछ बढ़ जाएंगे, लेकिन एटीएस के पास सब कुछ है, उसका पूरा कुछ जांच कर रही है, जांच किया है इन 2.5 साल में जो इतने समय से लगातार। एटीएस कोई छोटी संस्था तो नहीं है, बिल्कुल जांच करी और हमें एटीएस की जांच पर भरोसा है। केस चल रहा है, कोर्ट के आदेश पर भरोसा है, कोर्ट में बेल हुई तो बेल हुई है, वो सामने है सब केस। सीमा यहाँ रहेगी क्या, उसके बारे में अभी फैसला होना नहीं, बाकी? सीमा तो है यहीं, सीमा अस्पताल में है, सीमा की बच्ची का जन्म हुआ। अब माँ बेटी को अलग ये बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेटी भारत में पैदा हुई, पिता उसका भारतीय है, पिता भारतीय है, माँ यानी कि धर्म पत्नी का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सब पिता से चलता है, सब उसका ससुराल से चलता है। जो पति का उसका धर्म है वही धर्म उसका होता है, वही धर्म तो अलग भी हो सकता है, वो जाति भी अलग हो सकती है, लेकिन पति के साथ ही होती है और पति के साथ ही मानी जाती है। अब जो बेटी का जन्म हुआ वो बेटी तो भारत की है, मानते हो आप? नहीं, उसका पति तो भारत का है, उस पति के पिता तो भारत के हैं, उस पिता के पिता तो भारत के हैं, 3 पीढ़ियां तो हैं, वो भारतीय हैं, तो उनके पास है। बेटी और माँ को अलग क्या किया जाए, कैसे? तो गुस्से में है, देश में गुस्सा है कि सीमा को भी वापस भेजो। अब गुस्सा तो लोगों का है, पहलगाम को लेके है, लेकिन वो गुस्सा सीमा पे नहीं आना चाहिए। सीमा वही है जो पहले की थी, वही है जो 15 अगस्त पर राष्ट्रीय ध्वज लहराती थी, सीमा वही है जो 26 जनवरी पे राष्ट्रगान गाती थी, सीमा वही है जिसने पाकिस्तान के लिए क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला।